अस्सलाम वालेकुम। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ कलाब्रिया। कलाब्रिया जो है ये साउथ में होता है। ये इनकी जो है ना, आप समझे, पुअर रीजन है, लेस डेवलप रीजन है। लेकिन समर में यहाँ पे बड़ी रंगीनी होती है। आप समझ गए होंगे। क्या कहते हैं, सी अ, स- सी समंदर, अ, समंदर का एरिया है। और कलाब्रिया में जो है ना, लोग समर में बहुत ज़्यादा जाते हैं। लेकिन लेस नोन यूनिवर्सिटी है, इन शॉर्ट आप लोगों के मकसद के लिए लेस नोन यूनिवर्सिटी है, ये छोटी यूनिवर्सिटी है, लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। और लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं कुछ पिछले कुछ सालों से, तो आप लोगों के भी अच्छे खासे चांसेस इसमें बन सकते हैं। तो इसकी जो डेडलाइन है वो 7 जुलाई है। लेकिन इसके अभी फ़िलहाल जो है ना, ये एक प्रोग्राम के अंदर इसने एडमिशन ओपन की है, वो है पीजी कोर्स इन फिजिकल केमिकल एंड मटेरियल साइंसेस। तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड जिसकी भी मास्टर डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई करें। इसकी जो डेडलाइन है वो है 7 जुलाई 2025। और मैं थोड़ा सा इसकी कॉल को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि कैसे उन्होंने सेलेक्ट करने, कौन से इसको डॉक्यूमेंट चाहिए, और आप एप्लीकेशन कैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये इनका एक कॉल है जो यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जो है ये वो क्या कहते हैं, इटालियन में है और ये इंग्लिश वर्जन में है। तो मैंने इंग्लिश वाला वर्जन जो है ना वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। लेकिन याद रखें ये मारिक्यूरी पोजीशन है, ठीक है। तो मारिक्यूरी पोजीशन की जो है वो फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी सैलरी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एप्लीकेशन आप कैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में जो मेजर जनरल जो आपको चाहिए वो एक मास्टर डिग्री आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ से हम नहीं देख रहे, बल्कि यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ से ये डॉक्टोरल पोजीशन कोड एंड टाइटल जो है ना, ये पोजीशन है। और 3 साल का प्रोग्राम है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में है ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के फिजिक्स डिपार्टमेंट। और ये प्रोजेक्ट पार्टनर है जो इसको फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि मैं मर्क्यूरी है, तो इस वजह से सब्जेक्ट एरिया चाहिए। और रिसर्च टॉपिक्स ऑफ द पीईटी कोर्सेज, तो ये टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसके साथ जिसका मैच करता है रिसर्च एरिया प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल, तो वो इसके लिए अप्लाई करें। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आप प्रोफाइल इसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। तो ये है एक छोटा सा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, ये ज़रूरी है। मास्टर डिग्री आपको चाहिए, सेकंड लेवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये बैचलर और मास्टर डिग्री आपको चाहिए। इसके अलावा जनरल जनरल इसकी रिक्वायरमेंट है वो यही है। और इसके अलावा और क्या चाहिए, एकेडमिक एवेल्युएशन प्रोसीजर्स, वो इंग्लिश में आपकी जो है ना वो होगी, इंटरव्यू होगी, ओरल एग्जाम होगी। और एवेल्युएशन एकेडमिक पब्लिकेशन एंड टाइटल्स, तो इसमें से आपको मास्टर डिग्री, सीवी आपकी चाहिए, जो आप एप्लीकेशन के दौरान सब जमा करेंगे। सीवी, डिक्लेरेशन ऑफ नॉट हैविंग अ पीजी क्वालिफिकेशन, मतलब जिसने पहले पीजी की है वो इस पोजीशन के अप्लाई नहीं कर सकते, वो इनएलिजिबल होगा। अगर उनको किसी तरीके से पता चला कि आपने ऑलरेडी पीजी की है और दोबारा पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टोटली जो है ना वो एलिमिनेट करेंगे प्रोसेस से। और ये आपको रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको 3,000 से लेके 4,000 करेक्टर वर्ड नहीं, ठीक है, प्रपोजल जिसको कहते हैं, इंग्लिश रिलेटिंग टू द टॉपिक ऑफ द पीजी पोजीशन। जो टॉपिक ऊपर मेंशन है उससे रिलेटेड आपका होना चाहिए। आपको मैक्सिमम ऑफ 2 रेफरेंस लेटर, मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो जो भी आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आप जमा कर दें। मास्टर थीसिस और रेलेवेंट साइंटिफिक पब्लिकेशन अगर आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आप एप्लीकेशन के दौरान सबमिट करने हैं। इसके अलावा ये जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, उसके मैक्सिमम 30 पॉइंट्स होंगे। तो उस 30 में से आप मैक्सिमम पॉइंट ले लें ताकि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। और बाकी 30 पॉइंट जो है वो क्या है, वो आपके इंटरव्यू के हैं। इंटरव्यू में आपने साबित करना है कि आप इसके लिए
रेलेवेंट कैंडिडेट, ठीक है। तो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड आप एक्सेस टू द ओरल एग्जाम, 30 में से आप 21 पॉइंट्स लेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में फिर आपने साबित करना है कि आप इसके लिए रेलेवेंट कैंडिडेट है। तो ये ओरल एग्जाम जो होगा वो 22 जुलाई को होगा। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो ये इसका मतलब है कि विद इन 1 वीक ये जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन करेंगे, या 2 वीक्स, और आपको 22 जुलाई को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये फिलहाल जो इन्होंने एक ही उसके अंदर एक ही प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एडमिशन ओपन की है, लेकिन इसके और प्रोग्राम के अंदर एडमिशन जो है ना अभी ओपन होंगे। इसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे पुट करेंगे? उसके लिए आपको ये जो आठ आठ नंबर 4 है ना, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, तो यहाँ पे आपने इस जो ये लिंक है इसको जरा राइट क्लिक करके ओपन करना है, या इसको आपने इंग्लिश में रखना है ताकि आपको समझ आए। और इसका प्रोसीजर ऐसा है कि आपने यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करनी है। जो टॉप राइट थ्री डॉट वाला ये है, ये वाला, इस पे क्लिक करके आपने यहाँ नीचे आके इस पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे ये आप अपने अपना डेटा एंटर करेंगे। तो जब डेटा एंटर करेंगे तो इसके बेस पे आपका क्या होगा, आपका क्रेडेंशियल बनेंगे, जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके आप लोगों ने क्या करना है, वापस इधर ये थ्री डॉट्स पे आना है, इस पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन कनकोर्सी या इस तरह का, ये इसको इंग्लिश में करते हैं तो स्ट्रक्चर ये नहीं, अगर इधर अभी शो नहीं हो रहा तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, जो कोई एग्जाम से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा यहाँ पे नीचे, उस पे आपने क्लिक क्लिक करके तो वहाँ पे चूज करना है जो भी अभी एक्टिव है वो है पीजीएम पेज। और फिर जो है ना करेंगे एडिटर को सबमिट, और तो फिर आपको एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरी प्रोसीजर है। फिर से बता रहा हूँ, 10 नौ यूनिवर्सिटी है, और साउथ में है, वेस्ट यूरोप रीजन में है। लेकिन चूंकि हमारी क्यूरी पोजीशन है तो उसमें डेफिनेटली कंपटीशन होगी। और एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है, और वो है 10 यूरो, इतनी ज़्यादा नहीं है। और हमारी क्यूरी पोजीशन है, अगर वो आप विन कर चुके तो इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आप समझदार हैं, तो गुड लक। और कोई आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, मेरे फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू। तो जितना मुझसे होता है मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूँगा। थैंक यू सो मच।